हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 कौन से ड्रग हैं उसके विषय में अपन बात कर रहे हैं पेपर 2 के। और जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं ये 33 ड्रग से क्वेश्चंस आने के। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आते ही हैं, ऐसा वाले ड्रग हैं। ठीक है, तो वो जो ड्रग है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 ड्रग पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग तीसरा ड्रग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो ड्रग है वो ये है। समझ में आ गया होगा पिक्चर ही देख करके आप लोगों को। ठीक है, अब तो समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अनार दाड़ीम। तो बॉटनिकल नेम क्या है? तो पिनेका ग्रेनुलेटा। पिनिएसी इसकी फैमिली है, प्यूनिएसी इसकी फैमिली है। ठीक है, थोड़ा सा बॉटनिकल नेम फैमिली नेम को एक बार वेरीफाई भी कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। बात करते हैं पर्याय के विषय में। तो पर्याय के विषय में बात करें तो इसको क्या क्या बोला जाता है? तो देखो, इसका जो बीज है वो दांतों के समान होता है, तो दंत बीज इसका पर्याय है। ठीक है, बीज जो है वो आप दिखाई दे रहा है दांतों के समान होते हैं, इस वजह से दंत बीज बोलते हैं। रक्त बीज बोला जाता है। ठीक है, तो रक्त बीज क्यों बोलते हैं? तो इसका जो बीज है वो क्या है, कैसा होता है? पकने के बाद में रेडिश कलर का होता है अनार का। ठीक है, इस वजह से रक्त बीज बोलते हैं। लोहित पुष्प बोला जाता है। लोहित पुष्प क्यों बोल रहे हैं? तो इसका जो फ्लावर है वो कैसा है, रेडिश कलर का है। ठीक है, इस वजह से लोहित पुष्प बोलते हैं। वृत फला, तो आपको दिखाई देता है कैसा होता है, इसका जो फल होता है वो ऐसा होता है ना, राउंडेड शेप में ही होता है। यहाँ पर भले फूल फूल निकले ऊपर में ही हमने देखा, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, वृत फला। इसके अलावा वलकल फल भी बोला जाता है। ठीक है, करर भी बोलते हैं। करर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉरी, करक क्यों बोलते हैं? तो रोग नाशक होते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो ये आपको पर्याय को याद रखना है कि दंत बीज क्यों बोला जाता है, तो इसका बीज जो है दांतों के समान होते हैं, इस वजह से। रक्त बीज क्यों बोलते हैं? तो रेडिश कलर का बीज होने के कारण। ठीक है, लोहित पुष्प क्यों बोलते हैं तो रेड कलर का फ्लावर होने के कारण। वृत फला क्यों बोलते हैं? तो राउंडेड फल होने के कारण। और क्या है, वलकल फल बोला जाता है। तथा करक क्यों बोलते हैं? तो रोग नाशक होने के कारण। बात करते हैं वर्गीकरण के विषय में। तो चरक ने इसको क्षरदिघ्न तथा श्रमहर बताया है। तो चरक ने इसे क्षरदिघ्न व श्रमहर बताया है। सुश्रुत ने इसे क्या बोले हैं, पुष्कर आदि गण के अंतर्गत रखे हैं। भाव प्रकाश ने आम्रादि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्पत्ति स्थान के विषय में बात करें तो संपूर्ण भारत में अनार पाया जाता है, तो संपूर्ण भारत हो गया। स्वरूप जो है आपको पता है, इसका एकदम बहुत बड़ा बढ़ता नहीं है, जैसे बरगद वगैरह का वृक्ष बढ़ता है वैसा नहीं। नॉर्मल एक साइज का रहता है, मध्यम आकार का, तो मध्यम आकार का इसका वृक्ष होता है। ठीक है, प्रकार के विषय में बात करें तो भाव प्रकाश ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। एक होता है स्वादु, मधुर, अम्ल और अस्वादु। ठीक है, सॉरी, स्वादु, मधुर, अम्ल और स्वादु अम्ल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 प्रकार के हैं। एक आपका स्वादु है, ठीक है, यानी कि स्वाद वाला। मधुर, अम्ल, स्वादु अम्ल। धन्वंतरी ने 2 प्रकार बताए हैं। एक होता है आपका मधुर और एक होता है आपका अम्ल। ये धन्वंतरी का मत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रयोज्यांग के विषय में। तो इसका अपन क्या क्या यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए? तो इसका फल यूज करते हैं, पहली चीज तो ये। त्वक भी यूज करते हैं। ठीक है, कांड त्वक का भी यूज किया जाता है, पुष्प का भी यूज करते हैं और बीज का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बताया गया है कि फल यूज करेंगे, त्वक यूज करेंगे, कांड त्वक का यूज करेंगे, पुष्प का यूज करेंगे, बीज का यूज करेंगे। तो ये सारे आपको मेडिसिन बनाने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। केमिकल के बारे में बात करें तो ट्रेब्लोफ्लेविन हो गया, गैलिक एसिड हो गया, टेनिन हो गया, बीटा साइट्रोस्ट्रॉल हो गया, ये इसके केमिकल हैं। रस पंचक के विषय में बात करें तो जो धन्वंतरी ने बताया था, ठीक है, धन्वंतरी ने घट्टू के अनुसार 2 प्रकार जो बताए गए थे, उसके आधार पे जो है रस पंचक यहाँ पे अलग अलग है। एक आपका स्वादु दाड़िम का होगा। ठीक है, एक आपका अम्ल दाड़िम का होगा। तो जो स्वादु दाड़िम है या स्वाद वाला जो दाड़िम है उसका रस कैसा होगा? तो मधुर होगा, सिंपल सी बात है। कसाय भी हो सकता है उसका रस। इसके अलावा विपाक कैसा होगा? तो लघु स्निग्ध तथा मधुर विपाक होगा। लघु स्निग्ध व मधुर विपाक यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वीर्य कैसा होगा? तो अन उष्ण बताया गया है। ठीक है, तो अनु उष्ण जो है वीर्य बताया गया है। अम्ल जो दाड़िम होता है इसका रस कैसा होता है? तो अम्ल होगा। ठीक है, साथ ही साथ गुण कैसा होगा? तो गुण जो है वो लघु रुक्ष बताया गया है। ये जो गुण है, ये गुण है लघु स्निग्ध, क्या है आपका गुण है। ठीक है, गलती से मैंने इसमें विपाक में बता दिया। तो लघु स्निग्ध इसका गुण है, मधुर विपाक होता है किसका? स्वादु दाड़िम का। ठीक है, विपाक जो है इसका अम्ल रहेगा और वीर्य जो है वो उष्ण रहेगा, किसका? अम्ल दाड़िम का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं दोष कर्म के विषय में। तो दोष कर्म में इसे बताया गया है त्रिदोष हर। हृदय बताया गया है, तो त्रिदोष को हरने वाला होता है, हृदय के लिए बेनिफिशियल होता है।
दहहर होते हैं यानी कि शरीर के जो दह है उसको कम करेगा। ज्वरहर होते हैं तो ज्वर को हरने वाला होते हैं। दीपन, रुचिकर तथा ग्राही बताए गए हैं। तो दोष कर्म में त्रिदोष को हरने वाला, हृदय के लिए लाभकर, दह को हरने वाला, ज्वर को हरने वाला, दीपन, रुचिकर तथा ग्राही, ये दोष कर्म है। मात्रा के विषय हम बात करें तो इसका जो फल रस है, फल का जो रस है वो कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, तो 20 ml की मात्रा में। अगर क्वाद बना रहे किसका, इसका फल का या त्वक का, तो उसको 40 ml की मात्रा में यूज करना है। योग के विषय हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे इसका कौन से योग हैं, तो दाड़िम अष्टक चूर्ण, दाड़िम घृत, दाड़िम अष्टक घृत, दाड़िम आदि चूर्ण, दाड़िम आदि अवलेह। ठीक है, तो दाड़िम अवलेह, दाड़िम आदि चूर्ण, दाड़िम अष्टक घृत, दाड़िम अष्टक चूर्ण। तो दाड़िम अष्टक चूर्ण को ग्रहणी में यूज करते हैं। दाड़िम अष्टक घृत का स्मरिम प्रयोग किया जाता है। दाड़िम आदि चूर्ण का अरुचि व अग्निमाद्य में प्रयोग करते हैं। व दाड़िम अवलेह का दह व अम्ल पित्त में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आमिक प्रयोग के विषय में बात करते हैं तो आमिक प्रयोग कैसे करते हैं, तो आमिक प्रयोग में बोला गया है कि अतिसार में दाड़िम स्वरस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर डायरिया है तो उसमें अपन दाड़िम का स्वरस दे देंगे पेशेंट को। रक्त पित्त में दाड़िम पुष्प, आम पत्र, तुल्य दुर्वा यानी कि दुर्वा, इनका प्रयोग एक्सटर्नली यानी कि बाह्य व अभ्यंतर रूप से करते हैं। तो रक्त पित्त में दाड़िम का जो है पुष्प, आम पत्र व जो आपका दुर्वा है, इसका जो है प्रयोग करते हैं एक्सटर्नली व इंटरनली। रक्तार्स है, ठीक है, तो उसमें दाड़िम फल व सुंठी के क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तृष्णा में सरकरा, दाड़िम व द्राक्षा के कलका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तृष्णा से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो। साथ ही साथ व्यंग में दाड़िम त्वक का प्रयोग अजा क्षीर के साथ में करते हैं। तो जो अजा का क्षीर है, ठीक है, उसके साथ में क्या है, व्यंग अगर उत्पन्न हुए हैं तो दाड़िम त्वक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका त्वक। ठीक है, त्वक जैसे ही आप टाइप करोगे तो ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।